हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, बिंदु ए दिया गया जिसका निर्देशांक 4,2, बी दिया गया 6,5 और सी का निर्देशांक है 1,4। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि एपी अनुपात पीडी बराबर 2:1 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। चलिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं जिसका शीर्ष ए का जो निर्देशांक वो क्या है 4,2 है। और ये जो बी है इसका निर्देशांक क्या है, ये आपका 6,5 और जो सी है इसका निर्देशांक है 1,4। अब कह रहा है कि देखिए एडी एडी हम यहाँ पे खींचते हैं। चलिए ये एडी हो गया जो बीसी पे माध्यिका है। तो ये आपका क्या है, अगर ये डी है, करें यहाँ पे कोई पी बिंदु पी स्थित है, इसका हमें निर्देशांक बताना है क्या होगा। जबकि ये हमारा कौन सा अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में। किसमें, 2:1 के रूप में इसको क्या करती है, विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ये हमारा बिंदु बी और ये सी, और हमें पता है कि अगर दो बिंदु हो, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्या हो, यहाँ पे P है और ये Q है और इसका मध्य बिंदु M है। अगर हमें इसका निर्देशांक बताना है, इसका निर्देशांक, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्या आपका, ये x1 और y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक m बराबर क्या हो जाएगा, कोष्ठ में ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये दो बिंदु अगर हम क्या कर ले, यहाँ पे ले ले BC। ये आपका BC है क्योंकि इसका मध्य बिंदु D हमें निकालना है। तो ये B है, इसका निर्देशांक 6,5 और ये क्या है C है, इसका निर्देशांक 1,4। तो यहाँ पे D का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, कोष्टक में x1 कितना है 6 है और प्लस x2 कितना है 1 है बटा में 2, कॉमा y1 कितना है आपका, y1 5 है और y2 कितना है, y1 5 और y2 4 है। तो ये हो गया आपका 4 और बटा में कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार D बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 कॉमा 9 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बिंदु D का जो निर्देशांक आया हमें वो कितना आ गया 7/2 कॉमा 9/2। अब देखिए ये भी क्या आपका, ये अब हमें क्या करना है, इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे AP अनुपात PD किस अनुपात में है, 2:1 के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, मान लीजिए अपने पास क्या है, ये बिंदु P है और ये क्या है Q है। चलिए इसको हम बिंदु P और Q ले रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए क्या है R है और हमें इसका निर्देशांक बताना है। और ये जो बिंदु R है वो इसको M1 और M2 के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्देशांक R के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोष्टक में, ये हो जाएगा M1 गुणे x2 और प्लस M2 गुणे क्या होता है x1 और बटा में 2 कामा M1 गुणे y2 प्लस M2 गुणे y1 और बटा में क्या होता है 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हमारे जो रेखा है वो क्या है आपका, यह बिंदु A और बिंदु D है और हमें ये P का निर्देशांक बताना है और ये इसको 2:1 के रूप में विभाजित करता है और इसका जो निर्देशांक है वो 4,2 है और इसका निर्देशांक है 7/2 9/2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P के निर्देशांक, इसके लिए हमें P का निर्देशांक बताना है। तो ये हो जाएगा P और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए
M1 कितना है आपका, ये M1 है और ये M2 है। तो M1 आपका 2 है, गुणे x2 कितना है, 7/2 है। तो ये हो जाएगा 7 और बटा में 2 हो जाएगा। और पुनः आपका प्लस क्या हो जाएगा, देखिए M2 कितना आपका 1 है और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा x1 कितना आपका 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और बटा में 2 हो गया। और कॉमा M1 कितना है 2 और y2 कितना है 7 बटा यहाँ पे 9/2, तो 9/2 हो गया। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 1 है और गुणे में यहाँ पे y1 क्या है 2 है और इसके नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। तो यहाँ पे p क्या आ गया आपका, देखिए 7 4 11 और बटा में 2 और कॉमा यहाँ पे 2 1 कने 2, 9 2 क्या हो जाएगा 11 और बटा में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे p के निर्देशांक, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या आ गया, ये गया आपका 11/2 कामा 11/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।